कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लखनऊ और आसपास के जिलों में शुक्रवार सुबह से हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। धान और गन्ने की फसल को फायदा होगा, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव से परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत टीमों को तैनात किया है। किसानों को सलाह दी गई है कि कटाई का कार्य कुछ दिनों के लिए टाल दें। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देते हुए सोलर पंप योजना में बदलाव किया है। अब किसान 60% तक सब्सिडी पर सोलर पंप खरीद सकेंगे। इस योजना से बिजली की खपत घटेगी और सिंचाई आसान होगी। छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृषि विभाग का दावा है कि इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। पंजाब सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को डिजिटल करने का ऐलान किया है। अब किसानों को सीधे बैंक खातों में भुगतान मिलेगा। नई व्यवस्था से समय पर पैसे मिलेंगे और बिचौलियों की दखल खत्म होगी। यूपी के सीमावर्ती किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। किसान संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक बताया है। यूपी सरकार ने राशन कार्ड से जुड़े दस्तावेज अपडेट करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ाई। जिन परिवारों ने आधार या मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराया है, वे नजदीकी केंद्रों पर जाकर प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। सरकार का कहना है कि इस कदम से किसी भी गरीब को राशन से वंचित नहीं किया जाएगा। लाभार्थियों ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त सितंबर में किसानों के खाते में जाएगी। यूपी के 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। प्रत्येक पात्र किसान को 2,000 रुपये सीधे खाते में मिलेंगे। कृषि विभाग ने कहा है कि भुगतान प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। किसानों को अपने बैंक खाते और आधार विवरण सही कराने की अपील की गई है। मौसम विभाग ने पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसानों के लिए चेतावनी जारी की है। अगले 3 दिन तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि खरीफ फसलों की कटाई और भंडारण का कार्य रोक दें। पशुपालकों को भी मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखने के निर्देश दिए गए हैं। किसान संगठनों ने अलर्ट को गंभीरता से लेने की अपील की है। उत्तर प्रदेश में मुफ्त बीज वितरण योजना फिर से शुरू की गई है। छोटे और सीमांत किसानों को धान, गेहूं और दालों के बीज दिए जाएंगे। कृषि विभाग ने हर जिले में कैंप लगाने के आदेश दिए हैं। योजना का उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इससे हजारों किसानों को फायदा मिलेगा और खेती की लागत घटेगी। पंजाब सरकार ने पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए नई योजना शुरू की है। किसानों को मशीनों पर सब्सिडी दी जाएगी और वैकल्पिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। लुधियाना और अमृतसर में इसका पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। उम्मीद है कि इससे प्रदूषण में कमी आएगी। लखनऊ बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब बिजली बिल भरने की आखिरी तारीख 10 सितंबर कर दी गई है। उपभोक्ता बिना लेट फीस के बिल जमा कर सकेंगे। विभाग का कहना है कि भारी बारिश के कारण कई उपभोक्ताओं को दिक्कत हुई थी। आम जनता ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया और राहत महसूस की है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया और नाव संचालन पर रोक लगा दी है। राहत टीमों को तैनात किया गया है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। जिला प्रशासन ने कहा है कि हालात पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। कानपुर में उद्योग विभाग ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और निवेश बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि इस प्रोजेक्ट से कानपुर को नई पहचान मिलेगी। स्थानीय व्यापारियों ने योजना का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे छोटे उद्योग भी बढ़ेंगे। नोएडा में आईटी कंपनियों ने बड़े भर्ती अभियान की घोषणा की है। आने वाले महीनों में 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। ये पहल राज्य सरकार की आईटी नीति के तहत की जा रही है। कंपनियों का कहना है कि यूपी में आईटी का भविष्य उज्ज्वल है। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है और आवेदन शुरू हो चुके हैं।
मेरठ पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए विशेष अभियान चलाया। बीती रात जिले भर में छापेमारी कर 200 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनमें कई वांछित बदमाश भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था पर सख्ती से अमल किया जाएगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई को सराहा है। आगरा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ताजमहल के पास नाइट मार्केट शुरू करने की योजना बनी है। यहां स्थानीय हस्तशिल्प, खानपान और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। प्रशासन का कहना है कि इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय कारीगरों को भी रोजगार मिलेगा। व्यापारी वर्ग इस योजना से बेहद खुश है। गोरखपुर एम्स में नई अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई हैं। अब कैंसर और हार्ट रोगियों की जांच यहीं होगी। पहले मरीजों को बाहर जाना पड़ता था। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि इससे इलाज में तेजी आएगी और मरीजों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोरखपुर पूर्वांचल का हेल्थ हब बनेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। छात्रों में चुनाव को लेकर उत्साह है। इस बार चुनाव शांतिपूर्ण कराने के लिए विशेष निगरानी रखी जाएगी। शिक्षकों ने भी छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। विश्वविद्यालय परिसर में पोस्टर और प्रचार सामग्री नजर आने लगी है। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार रिकॉर्ड संख्या में दिए जलाए जाएंगे। विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था होगी। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। स्थानीय लोगों में उत्साह है और दुकानों पर सजावट शुरू हो चुकी है। आयोजन से अयोध्या की वैश्विक पहचान और मजबूत होगी। लखनऊ मेट्रो ने यात्रियों के लिए किराए में बदलाव किया है। कुछ रूट पर किराया कम किया गया है। रोजाना लाखों लोग इससे लाभान्वित होंगे। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रियों की संख्या और बढ़ेगी। लोगों ने इस फैसले को सराहा है। सरकार ने कहा है कि यह कदम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए है। बरेली में किसान मेले का आयोजन किया गया है। इसमें आधुनिक खेती की तकनीक, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। हजारों किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कृषि विभाग का कहना है कि ऐसे मेले से किसानों को सीधे लाभ मिलता है। किसान नई तकनीक सीखकर खेती को और लाभकारी बना पाएंगे। मथुरा में वृंदावन क्षेत्र को पर्यटन हब बनाने की तैयारी है। सरकार ने नई सड़कें, गेस्ट हाउस और सुविधाओं की योजना बनाई है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। व्यापारी वर्ग ने इस कदम का स्वागत किया है। प्रशासन का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन और रोजगार दोनों में वृद्धि होगी। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अधिकारियों ने दावा किया है कि यह प्रोजेक्ट तय समय से पहले पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे बनने से परिवहन और व्यापार में तेजी आएगी। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह बुंदेलखंड की तस्वीर बदल देगा। प्रयागराज में गंगा सफाई अभियान फिर से शुरू किया गया है। हजारों स्वयंसेवक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। संगम क्षेत्र में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने कहा है कि गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना प्राथमिकता है। लोग इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। साधु संतों ने भी जनता से अपील की है। फैजाबाद में खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए नहरों की सफाई शुरू कर दी गई है। सिंचाई विभाग ने कहा है कि इस बार किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा। किसानों ने सरकार का आभार जताया है। अधिकारी लगातार नहरों का निरीक्षण कर रहे हैं। यह पहल खेती की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अहम मानी जा रही है। गाजियाबाद में नए फ्लाईओवर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके बन जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक खत्म होगी। रोजाना लाखों यात्रियों को राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह परियोजना लंबे समय से लंबित थी। अब सरकार के कदम से उम्मीद जगी है। लखनऊ मेडिकल कॉलेजों में MBBS सीटें बढ़ाई गई हैं। छात्रों को अधिक अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे डॉक्टरों की कमी पूरी होगी। छात्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी।